गाइस, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक टू दी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो मैथ्स के अंदर एपिसोड नंबर 22 देखने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी एपिसोड नंबर 20 एंड एपिसोड नंबर 21 नहीं देखा, पहले वो देख ले जो एग्जैक्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग है। 20 में मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन बताया है, किस तरीके से कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट है या डिसाइड नहीं कर सकते, वो 20 में देखा है। फिर 21 में हमने ये देखा है कि अगर नॉन एग्जैक्ट मेथड है तो उसको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने वो टाइप 1 देखा था। और उसी को कंटिन्यू करने हुए, यानी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड को ही कंटिन्यू करते हुए और उसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी पार्ट 2 बच्चों स्टार्ट करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड के अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको एपिसोड नंबर 21 में बताया था कि उसमें कुछ इस तरीके से आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा that must be in the form of xy, यानी पूरा इक्वेशन होगा वो xy के फॉर्म के अंदर होगा। जो भी इक्वेशन होगा अगर x आएगा तो y आएगा ही। जैसे कि आप यहां से मैं इस एग्जांपल को ट्राई करके देख रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको देखता हूं कि इसमें अब क्या हुआ, 21 वाली मेथड चलेगी या नहीं चलेगी। तो आप यहां पे देखो xy है, ठीक है चलेगा, xy है, ठीक है चलेगा। लेकिन बच्चों यहां पे देखो सिर्फ x³ ही है, उसके साथ y नहीं है। तो अगर उसके साथ y नहीं है ना, इसका मतलब ये होगा कि एपिसोड नंबर 21 वाले मेथड से नहीं सोल्व हो सकता, क्योंकि एपिसोड नंबर 21 वाले मेथड से सोल्व होने के लिए हर एक टर्म xy के फॉर्म में ही होना चाहिए। x³ y² है चलेगा, x² y³ है चलेगा, लेकिन x और y दोनों साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कंबाइन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइन नहीं है, यानी ये हमें पता चल जाएगा कि एपिसोड 21 वाली मेथड तो नहीं है। तो अब इसमें सेकंड मेथड कौन सी आएगी, तो अब इसमें सेकंड मेथड ये आएगी बच्चों कि इसमें आपको अभी ये करना है, m जो है उसके साथ आपको x का मल्टीप्लिकेशन करना है, n के साथ y का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों का एडिशन करना है। दोनों का एडिशन का आंसर किसका आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो फिर आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1/mx प्लस ny, जिससे आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है पूरी एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन वी कैन सोल्व बाय आवर जो ओवन सॉल्यूशन एग्जैक्ट इक्वेशन का है उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसको हम m dx प्लस n dy के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं इसको। क्या होगा अब इसका m dx प्लस n dy के साथ करेंगे तो m की जगह पे क्या आ जाएगा, x² y माइनस 2x y²। तो हमें क्या करना है, m का x के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है और n का y के साथ। ठीक है, तो m का x के साथ कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा x² y, इसका आप x के साथ कीजिए, ये हो जाएगा x³ y, इसका x के साथ कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2x² y²। फिर आपको क्या करना है प्लस ny, लेकिन प्लस n क्या है यहाँ पे माइनस x³ प्लस 3x²। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको साइड में लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस x³ प्लस 3x²। तो इसका मैं लिखूंगा माइनस x³ प्लस 3x²। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये माइनस आगे साइन वो भूल जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस x³, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब इसका हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देखो अभी m का x के साथ और n का किसके साथ करना है, हमें y के साथ। ठीक है, तो हमें n का y के साथ करेंगे, तो इसका y के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करिए, तो प्लस करके mx प्लस ny, इसका प्लस करके यानी ये आ जाएगा माइनस x³ y प्लस इसका y x किसके साथ करेंगे, y के साथ, ये हो जाएगा 3x² y²। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हो x³ y माइनस x³ y कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 2x² y² और ये क्या है प्लस 3x² y²। तो बचेगा क्या, सिर्फ x² y²। तो x² y² क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, किसका आंसर आएगा, mx प्लस ny का। ठीक है, तो मैं इसको साइड में लिख सकता हूं, mx प्लस ny का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो mx प्लस ny का हमारे पास जो आंसर आया वो है x² y²। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं अभी। अब इसको हम इरेज करेंगे बच्चों, तो हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx प्लस ny, यानी 1/x प्लस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/mx प्लस ny कितना है x² y²। इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, कि आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे इक्वेशन को हम x² y² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² y², यहाँ पे क्या आ जाएगा x² y², 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड करो आंसर क्या रहता है 0 ही रहता है बच्चों। ठीक है, तो इस सारे इक्वेशन को हम कर देते हैं x² y² से डिवाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा x² y², इसका हो जाएगा माइनस 2x y² x² y² ब्रैकेट करके dx। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं बच्चों इसका x² y² के साथ, यहाँ पे माइनस में एज इट इज लिखता हूं। अब इसका करते हैं, तो यहाँ के क्या हो जाएगा ब्रैकेट करके
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा माइनस 3x² वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dy, ठीक है। चलो तो अब इसका करते हैं, तो इसमें क्या होगा अभी हम देखते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, y अपॉन वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, फिर माइनस करके यहाँ पे देखो y स्क्वायर कैंसल, फिर क्या होगा x x कैंसल, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन x dx, राइट। फिर यहाँ पे करेंगे माइनस करके, ये क्या आ जाएगा x क्यूब एक्स स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे क्यूब था, इसलिए एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये क्या है माइनस 3 अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0, हम जो लिख रहे थे वो समझ में आ गया बच्चों, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अब आप एक चीज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे माइनस साइन को मैं अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन को अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 2 बाय एक्स dx। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 3 बाय वाई माइनस माइनस प्लस, और ये क्या लिख जाएगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो अब आपका जो इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट होगा, एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया आपका जो इक्वेशन है वो, ठीक है। अब ये रहा अपना m dx प्लस ये रहा n dy इज इक्वल टू 0। तो हमारा अगर एक बार एग्जैक्ट हो जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, हमारे पास सॉल्यूशन था इंटीग्रेशन, जिसमें हम y को कांस्टेंट रखते थे और क्या लिखते थे m dx 1 अपॉन y माइनस 2 बाय x dx, प्लस हम क्या करते थे इंटीग्रेशन n dy, जिसमें हमें कौन सा टर्म लेना है, ओनली दैट टर्म विच इज कंटेनिंग y ओनली, जिसमें सिर्फ y वाला टर्म ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो n के अंदर ये जो y टर्म है उसके साथ x है तो ये नहीं आएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3 अपॉन y वाला आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 3 अपॉन y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन करना है सिंपल, यहाँ पे y को हमें कांस्टेंट रखना है, तो 1 अपॉन y तो कांस्टेंट रहेगा, तो बचा क्या 1 dx, तो 1 dx का होगा x, तो इसका आंसर आएगा x बाय y, फिर माइनस 2 एज इट इज, और 1 अपॉन x का क्या होगा log x, तो यहाँ पे लिख सकता हूं log x, प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन y dy का क्या हो जाएगा log y, समझ में आ रहा है बच्चों। और यहाँ का क्या हो जाएगा c, 0 का इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाता है c हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2, यानी इस मेथड को आप यूज करके इस एग्जांपल को आप सोल्व कर सकते हो। बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।